की वजह से कहीं ना कहीं उसका अवैसी मेन फैक्टर हैं भाजपा को जिताने के, और अवैसी मेन फैक्टर है हर जगह। ये जाते हैं बंगाल में, किसको हराने के लिए गए थे आप बताइए? किसको, आप बताइए। टीएमसी ममता बनर्जी को हराने के लिए गए थे। ये बिहार में किसको हराने के लिए गए थे? ये तेजस्वी यादव को हराने के लिए गए थे। ये राजस्थान में किसको हराने के लिए गए थे? वो जो मुख्यमंत्री थे गहलोत, उनको हराने के लिए गए। इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि एक सीट भी भाजपा को कहीं हरा दे, एक वोट हिंदू ले ले। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चुनाव आयोग का निकाल के देख लीजिए कि कहीं भी इनको हिंदू वोट मिलता है। हाँ, मुसलमान वोट मिलेगा। और आप जज्बाती नारा दोगे कि फातिमा की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी और अली का बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा, ये बना पाएंगे? है इनकी हैसियत? सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई मुसलमानों का कर रहा है तो अवैसी कर रहे हैं, अवैसी। और अगर ये जिन्ना के रास्ते पे चल रहे हैं, वो कहते थे कि हम तुमको जो है, आपको जो है निज़ाम मुस्तफ़ा देंगे, और ये कहते हैं कि हम बुरके वाली महिला प्रधानमंत्री दे देंगे। ये भाजपा को जिताने के लिए करते हैं, मतलब जानबूझ के करते हैं। बिल्कुल करते हैं, जानबूझ के करते हैं। 100% कहता हूं कि जानबूझ के करते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर पूरे देश की नज़र बनी हुई थी और पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर बंगाल चुनाव के नतीजे क्या होंगे। और आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ और 4 मई को बीजेपी प्रचंड जीत से बंगाल चुनाव को जीत लेती है। पर अब इसमें कुछ और ही मामला जुड़ रहा है। अभी कुछ घंटे पहले ममता बनर्जी ने यह बयान दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और उन्हें हराया गया है, वो हारी नहीं मानी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ नेता हैं अतुल जवान लारी जी। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे आखिर पश्चिम बंगाल में जो उथल पुथल हो रही है उस पर इनकी क्या राय, क्या कहेंगे। ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है, पर भाजपा जीत चुकी है। देखिए, भाजपा तो देखने में जीत गई है और देखने में भी आ रहा है कि रिजल्ट उनके फेवर में है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं हुआ है। क्या हुआ है? ये सिलेक्शन हुआ है। चुनाव आयोग जो चाहा वही हुआ। देखिए, बहुत दिनों से भाजपा बंगाल को फतह करना चाह रही थी कि किसी तरीके से हम बंगाल में घुसपैठ कर लें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन एसआईआर के माध्यम से जो एसआईआर हुआ है बंगाल में, ये बताइए पूरे प्रदेश में कहीं इतने वोट काटे गए? 30 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, उनके एप्लीकेशन को पेंडिंग में डाल दिया गया और 1 करोड़ वोटों को मताधिकार से रोका गया। तो उस 1 करोड़ में तो ये कहा गया था कि वो बांग्लादेश रोहिंग्या है जिनको ममता बनर्जी जबरदस्ती जोड़ी। तो ये इसको चुनाव आयोग ने साबित क्यों नहीं किया? एक लिस्ट जारी करता चुनाव आयोग कि ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, उनको अमित शाह जो देश के गृह मंत्री उनको देश से बाहर करते। लेकिन ये तो नहीं हुआ, ये कहा गया ना, लेकिन भाजपा इसको कहीं भी प्रूफ नहीं कर पाई कि वो रोहिंग्या है या क्या। ये बताइए, इतने एप्लीकेशन 30 लाख एप्लीकेशन पड़े रह गए, उस पर विचार नहीं किया गया और कोई न कोई बहाना बना के जो अवैध मतदाता हैं उनको मत देने से रोका गया। एक तरफ एसआईआर के माध्यम से ममता बनर्जी को जो है डैमेज किया गया, उनकी पार्टी को, और उसमें वोट किसका काटा गया? मतलब 75 से 80% मुस्लिमों का वोट काटा गया। जो ममता बनर्जी को वोट जाता उनका वोट जो है काटा गया। हर विधानसभा क्षेत्र से जहां जहां मुस्लिम वोट थे वहां पे मुस्लिमों का वोट जो है काटा गया एसआईआर के बहाने, ताकि ममता बनर्जी जीतने न पाए। दूसरी चीज, वहाँ के पर्यवेक्षक जो है सब जो है दूसरे स्टेट से, जो भाजपा के स्टेट हैं, वहाँ से पर्यवेक्षक वहाँ भेजे गए जो भाजपा के लिए काम किए। केंद्रीय बल जो भेजा गया वो भाजपा के लिए काम किए। ऑब्जर्वर जो थे वो भाजपा के लिए काम किए। तो हर मुहाने पे ममता बनर्जी ने लड़ाई लड़ी और बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। लेकिन जब चुनाव आयोग ही मिल जाएगा, जब पर्यवेक्षक ही मिल जाएगा, जब केंद्रीय बल ही मिल जाएंगे और इस तरीके से वोटों को काटा जाएगा, तो फिर ममता बनर्जी देखने में तो ईवीएम से तो हारी हुई हैं, लेकिन सही मानों में ममता बनर्जी चुनाव नहीं हारी है, ममता बनर्जी चुनाव जीती हैं।
पर बंगाल में बीजेपी नेता अधिकारी साहब का कहना है कि ममता बनर्जी और टीएमसी साबित करे ना कि चुनाव आयोग गड़बड़ किया, केवल बोलने से थोड़ी हो। अच्छा, वो कैसे साबित करेंगे जबकि सारी एजेंसी उन्हीं की है। चुनाव के पहले ममता बनर्जी के जो चुनाव को मैनेज करने वाले लोग थे, उनके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको बंद किया गया। जो भी मैनेजमेंट करने वाले लोग थे तो हर तरीके से प्रभावित किया गया। ये भाजपा क्यों नहीं साबित कर रही है कि इतने रोहिंग्या थे, इतने बांग्लादेशी थे, उनका नाम सार्वजनिक करना चाहिए ना। लेकिन ये भाजपा नहीं कर पाएगी। वो चोरी कैसे, जब चुनाव आयोग मिला है तो उसको ममता बनर्जी कैसे साबित कर पाएंगी कि चोरी नहीं हुई है? चोरी हुई है। ये इलेक्शन नहीं हुआ, ये सिलेक्शन हुआ है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। अच्छा, जब से ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं तब से बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। जैसे उनका कल कहना था कि बूथ पे वो जाती हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। किस हद तक ये सही है? देखिए, उनकी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। उनकी कहीं, ममता बनर्जी की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लाख, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर अपोजिशन के लोगों ने जो भी ऑब्जेक्शन किया कि इन बूथों पे गड़बड़ी हुई है, या पूरे देश में जहां भी अपोजिशन के लोग इस तरीके की बातें पेश करते हैं कि यहाँ बूथ पे गड़बड़ी हुई, यहाँ हुई, वहाँ हुई, तो वहाँ रीपोलिंग नहीं होती है, दोबारा चुनाव नहीं होता है। लेकिन भाजपा जहाँ जहाँ कहती है वहाँ पे रीपोलिंग होती है और पूरे विधानसभा क्षेत्र की रीपोलिंग हो जाती है। तो इससे साबित होता है, और कोर्ट ने भी कहीं से भी ममता बनर्जी को राहत नहीं दी। अगर कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट चाहता तो राहत मिल जाती। तो आपका कहना है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर उस पर तवज्जो देता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अर्जी को खारिज कर दिया, जबकि अवैध मताधिकार, जो मत देने वाले हैं उनके मताधिकार से उनको रोका गया है। ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या है। इलेक्शन अब हो कहाँ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। हम तो अब अपोजिशन से यही कहेंगे कि अगर भाजपा को हर जगह जीतना ही है तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? क्या मतलब रह गया चुनाव का? हम तो अपोजिशन पार्टी से कहेंगे कि एक चुनाव का बाइकाट करिए, आप छोड़ दीजिए। पर केरला में कांग्रेस जीती है, तमिलनाडु में दूसरी पार्टी टीवी के जीती है, भाजपा हारी है दोनों जगह। अच्छा, तो केरला में भाजपा का है क्या? अगर केरला में भाजपा जीत जाती तो पूरे दुनिया में ये शोर हो जाता कि टोटल बेईमानी हुई है। वहाँ तो भाजपा जीरो है ना, तो जहाँ जीरो है तो जीरो से तो 100% हो नहीं सकती। और जहाँ तमिलनाडु में भी भाजपा का है क्या? भाई, भाजपा तो वहाँ कुछ जीत नहीं पाई। ये जरूर है कि एक विजय जो है वो वहाँ पे चुनाव जीता, लेकिन भाजपा तो नहीं ना जीती। और एक ये भी है, भाजपा वहाँ बेईमानी नहीं कर सकती थी, वहाँ सिलेक्शन नहीं कर सकती थी। और एक गांव का, देहात का एक मुहावरा है, कहावत है कि डाइन जो है एक घर छोड़ देती है। तो भाजपा के लोग जो है ना, एक आध घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। कैसे कहेंगे कि देखिए जो है वहाँ पे कैसे जो है अपोजिशन के लोग जीत गए और वहाँ पे कैसे उनकी सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं एक दो घर तो छोड़ना पड़ता है ना, तो इसलिए उसको छोड़ा गया है। और फिर जब भाजपा चाहेगी वहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, हर मुद्दे पर बेबाक तौर पे ओवैसी साहब बयान देते हैं और बंगाल चुनाव पे भी आखिरकार उनका बयान आ गया। उनका कहना है कि वो मुस्लिमों को ये सलाह दे रहे हैं कि अपना स्वतंत्र लीडर आप खुद चुनिए, क्योंकि अब ये कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी और राजनीति दल जो हैं वो भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। तो ओवैसी की हैसियत है जो भाजपा को हरा देंगे? तो वो कह रहे हैं ना कि स्वतंत्र लीडर चुनिए। स्वतंत्र कैसे? क्या जो डीएमके से जीते हैं, या जो स्टालिन की पार्टी से जीते हैं, जो विजय की पार्टी से जीते हैं, जो कांग्रेस के से जीते हैं, या तृणमूल से जीते हैं, तो वो स्वतंत्र, उनकी लीडरशिप नहीं हुई, वो लीडर नहीं हुए, अपने क्षेत्र का काम नहीं कराएंगे, वो हमारा मसला नहीं उठाएंगे। ये जो है, देखिए, ये रिवर्स जो है पोलराइजेशन की राजनीति ये करते हैं, और इन्हीं की देन है। देखिए, असम में टोटल हिंदू वोट एक तरफा गया है भाजपा के साथ। यही है रिवर्स ध्रुवीकरण। वहां पे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, मियां मुसलमान जिंदाबाद, तो हिंदू एक नहीं होगा। आसाम का हिंदू
एक तरफा हो करके भाजपा को वोट दिया, इसी को कहते हैं रिवर्स पोलराइजेशन। और वहाँ पे रिवर्स पोलराइजेशन हुआ और जिस बदरुद्दीन अजमल के लिए गए उनकी 18 सीट थी इसके पहले, और इस बार कई सीट मिली? 2 सीट। हाँ, तो इनके जाने से वो कहते रहे कि अरे बदरुद्दीन अजमल अगर पार्लियामेंट में होते तो वो हम इस बिल को रोक देते। एक अगर पार्लियामेंट में अगर बदरुद्दीन अजमल होते तो वो बिल को रोकवा देते, बिल पास नहीं होती। आपका कहना है कि ओवैसी साहब की वजह से कहीं ना कहीं उसका ओवैसी मेन फैक्टर हैं भाजपा को जिताने के लिए। और देखिए जो असम में जो कांग्रेस जीती है ना, कांग्रेस क्या सीट जीती? 19 में कई मुसलमान जीते हैं? 17 मुसलमान जीते हैं। वहां पे मुसलमानों ने कांग्रेस की इज्जत बचाई है। वहां पे इसका मतलब कि हिंदू वोट सीधे भाजपा के साथ गया है, किसी के साथ नहीं गया है। इसी को रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं। बंगाल में जो कांग्रेस 2 सीट जीती है, कौन जीते हैं? मुस्लिम जीते हैं। मुसलमानों ने उनकी इज्जत बचा ली है और वहां पे वोट का बंटवारा हुआ। जब ये आप भाषण देंगे और मजहबी नारा लगवाएंगे तो आप में भाजपा में फर्क क्या है? ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान में हम 15% है ना, ये तमाम मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, इसी के कहने के हिसाब से आप सरकार बना लोगे? आप कहीं मुख्यमंत्री बना लोगे? तेलंगाना में एक मंत्री तो आज तक जिंदगी भर आप इनके बाप दादा से लेके कोई आज तक तो बना नहीं पाया। आप हर जगह ध्रुवीकरण कराते हो। आपके एक भाषण से कम 8-5 डिस्ट्रिक्टों में जो है हिंदू वोट पोलराइज होता है। इनके नारे से, इनके जज्बाती नारे से। जो भाजपा नारा देती है वही नारा ये देते हैं। भाजपा 80% को गोलबंद करती है, ये 20% को गोलबंद करते हैं। और अवैसी मेन फैक्टर है हर जगह। ये जाते हैं बंगाल में, किसको हराने के लिए गए थे? आप बताइए। किसको? आप बताइए। ममता बनर्जी को हराने के लिए गए थे। बिहार में किसको हराने के लिए गए थे? ये तेजस्वी यादव को हराने के लिए गए थे। ये राजस्थान में किसको हराने के लिए गए थे? वो जो मुख्यमंत्री थे गहलोत, उनको हराने के लिए गए थे। उत्तर प्रदेश में किसको हराने के लिए आए थे? अखिलेश को हराने के लिए। तो ये हर जगह सेकुलर पार्टियों को हराने के लिए जाते हैं, कहीं ये भाजपा को हराने नहीं जाते। और इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि एक सीट भी भाजपा को कहीं हरा दे, एक वोट हिंदू ले ले। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चुनाव आयोग का निकाल के देख लीजिए कि कहीं भी इनको हिंदू वोट मिलता है। हाँ, मुसलमान वोट मिलेगा। और आप जज्बाती नारा दोगे कि फातिमा की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी और अली का बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा, ये बना पाएंगे? है इनकी हैसियत? सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पे होकर के अवैसी वोट दे देंगे, लेकिन किसी जन्म में नहीं बना सकते जब तक सेकुलर हिंदू हमारे साथ नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है, 10 मुख्यमंत्री मुसलमान हुए हैं, गृह मंत्री मुसलमान हुआ है, राष्ट्रपति मुसलमान हुआ, उपराष्ट्रपति मुसलमान हुआ है। ऐसा नहीं है। लेकिन जब से ये राजनीति में 2014 के बाद से पूरे देश में इन्होंने भ्रमण शुरू किया है, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एमपी और एमएलए में हर जगह, हर स्टेट पे खत्म हो गया है, कम हुआ है। इनके 2-4 जरूर जीत जाएंगे इनके जज्बाती नारे पे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई मुसलमानों का कर रहा है तो अवैसी कर रहे हैं, अवैसी। और अगर ये जिन्ना के रास्ते पे चल रहे हैं, वो कहते थे कि हम तुमको जो है, आपको जो है निज़ाम मुस्तफ़ा देंगे, और ये कहते हैं कि हम बुरके वाली महिला प्रधानमंत्री दे देंगे। उमर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाते तो हिंदू गोलबंद नहीं होगा? क्या लगता है, जानबूझ के करते हैं कि उनका तरीका ही? ये भाजपा को जिताने के लिए करते हैं। मतलब जानबूझ के करते हैं? बिल्कुल करते हैं, जानबूझ के करते हैं। 100% कहता हूँ कि जानबूझ के करते हैं। आखिर तेलंगाना में आप 7 सीट लड़ोगे और पूरे देश में 100-100, 200 सीट लड़ोगे? अरे तेलंगाना में तो मुख्यमंत्री अपना बना लो ना। एक मुस्लिम महिला बुर्के वाली को आप टिकट दो पार्लियामेंट का पुराने शहर से, और जीत जाएगी तब प्रधानमंत्री की बात करना। एक भी मुस्लिम महिला को जो है हैदराबाद से टिकट नहीं देते हो। और इनकी हैसियत नहीं है कि हैदराबाद छोड़ के, जहाँ पे 70% मुसलमान है, हिंदुस्तान के किसी कोने से चुनाव जीत के दिखा। मतलब आपका ये कहना है कि ओवैसी साहब जो है मुस्लिम जनता से गद्दारी कर, मुसलमानों को गुमराह करते हैं जज्बाती नारे देके। और इनका जो नौजवान है ना, वो अभी हम बोले हैं ना, और देखिएगा कितनी 1 लाख हमको माँ बहन की गाली मिलेगी, हमको क्या क्या नहीं कहा जाएगा। उनके पाठशाला में नौजवानों को गाली देना ही सिखाया जाता है, जैसे बजरंग दल की पाठशाला और आरएसएस की पाठशाला में सिखाया जाता है। सेम वही इनकी पाठशाला, सेम वही इनकी बात। जैसे भाजपा की बात होती है, जय श्री राम, हर हर महादेव, धार्मिक नारे लगते हैं, वैसे ही जो है
ये धार्मिक नारे लगवाते हैं, तो भाजपा और ओवैसी में फर्क कहाँ से आप हमें बता दीजिए। आप बताइए। तो असम में और वही पोलराइजेशन जो है बंगाल में भी हुआ है। देखिए, अगर ये मुस्लिम नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं ओवैसी साहब, और मुस्लिम नौजवान रेडिकलाइज होगा ना, तो जो हिंदू सेकुलर है ना, जो आज हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलता है, हमारे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो हमसे हट जाएगा, वो भी चला जाएगा भाजपा में। और ये ओवैसी चाहते हैं कि सेकुलर हिंदू सेकुलर पार्टियों का साथ छोड़ दे और हम और मोदी जी रहे, 10 सीट हम जीत लें, मोदी जी सरकार बताए। बैकडोर से तो इनको माल मिल ही रहा है, जिसे मिला था हुमायूं कबीर को। सब जानते हुए कि हुमायूं कबीर भाजपा का एजेंट है, अमित शाह का आदमी है, उसके बावजूद भी आपने हुमायूं कबीर से समझौता क्यों किया, जबकि इनका प्रवक्ता बोल रहा है कि वो शुभेंदु अधिकारी का आदमी है। जानबूझ के किया। जब थू होने लगी, इनके लोग इस्तीफा देने लगे, तब इन्होंने कहा अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हम हट रहे हैं, गठबंधन तोड़ रहे हैं। लेकिन अंदरूनी गठबंधन तो है ना। ये भाजपा की बी टीम नहीं है ओवैसी साहब, भाजपा की अव्वल टीम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अभी भी जिद पर अड़ी हैं, क्या लगता है पश्चिम बंगाल का जो नतीजों का जो चीज़ें होंगी क्या रहेंगी? नया सीएम कब बनेगा और कैसे होगा? देखिए, ये जो है संवैधानिक मसला है, और मतलब किस तरीके से आप देख रहे हैं? ममता बनर्जी को तो हराया गया है, इसमें तो दो राय है नहीं। ममता बनर्जी को जिस तरीके से पूरी ताकत लगा करके, जिस तरह से चुनाव आयोग SIR, हम तो बहुत पहले भी लिख चुके हैं, और जिस तरीके से ममता बनर्जी लड़ी है अकेले दम पे, जबकि कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया, तो मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी का साथ पूरे अपोजिशन को देना चाहिए। ममता बनर्जी की भी कहीं ना कहीं से एक गलती है। उन्होंने जो भाजपा से कभी अपने जिंदगी में समझौता किया था, मंत्री बनी थी, और जिसके वजह से भाजपा आज बंगाल में चली गई, तो कहीं इनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हम गलतियों को माफ करने वाले हैं। अब अपोजिशन को हर बात को भूल करके, अगर अपोजिशन एक नहीं होगा तो फिर उसका असर बहुत जगहों पे पड़ेगा। अपोजिशन को सोचना होगा कि इसके लिए अब हमको किस तरीके से लड़ना है, कौन सी रणनीति अपनानी है जिससे हम इनका मुकाबला कर सकें। नहीं तो भाजपा के लोग हमेशा ऐसे ही रणनीति बना करके SIR और चुनाव आयोग को मिला करके, जब तक इनकी सरकार रहेगी, मिला करके अपना काम कर जाएंगे और ये ताकते रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लारी जी थे जिनका कहना है कि अब विपक्ष को एक होना पड़ेगा, तभी बंगाल में ममता बनर्जी को जीत मिल पाएगी। और जहां तक बात करें ओवैसी साहब की, तो इनका ये बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ा आरोप भी ओवैसी पर है कि ओवैसी साहब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मदद करते हैं और हमेशा वो हर जगह जाते हैं और बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।